दूसरी तरफ कीकोरू काफका से उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन काफका कहने लगता है कि पता नहीं क्यों वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। और इस सब के पीछे कीकोरू को काइजू नंबर 9 का हाथ लगता है और तभी काइजू नंबर 9 इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों ही उसके अटैक से बच जाते हैं। और तभी कीकोरू काफका से कहने लगती है कि मैं भी काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करने वाली हूँ और मेरे अटैक करने के साथ ही तुम काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना। और तभी काफका उसके प्लान के लिए हामी भर देता है। और तभी कीकोरू कहने लगती है कि मुझे ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे काइजू नंबर 8 की जरूरत है, जिसके चलते ये दोनों ही अलग अलग होकर काम करने लगते हैं। लेकिन तभी काइजू नंबर 9 भी अपनी बॉडी को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर लेता है और काफका और कीकोरू दोनों के ऊपर ही अलग अलग अटैक कर देता है और उसका अटैक काफका को लग जाता है, लेकिन कीकोरू उससे बच जाती है। कीकोरू उसके अटैक से बच चुकी थी, लेकिन वो एक और अटैक कीकोरू के ऊपर कर देता है, जिस वजह से इस बार कीकोरू घायल हो चुकी थी। लेकिन अचानक से कीकोरू काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक कर देती है और एक ही बार में कीकोरू ने उसके सभी हाथों को काट डाला था। और कीकोरू ने इस बार फैसला कर लिया था कि वो किसी भी तरह से इस काइजू को मार कर ही रहेगी, जिसके चलते वो काइजू नंबर 9 के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगती है। और दूसरी तरफ डायरेक्टर भी कीकोरू की इस फाइटिंग स्टाइल को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और ये चीज कहीं ना कहीं इसाओ भी फील कर पा रहा था, जिसके चलते हमें कीकोरू के बचपन का सीन दिखाया जाता है। कीकोरू बचपन में एक न्यूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी मॉम ने एक काइजू को खत्म कर दिया था और उसकी मॉम का नाम था हिकारी शिनोमिया। शिनोमिया की मॉम को सभी लोग वेलकरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो एक ही झटके में मॉन्स्टर्स को मार डालती है। और तभी एक बच्चा कीकोरू के पास आकर कहने लगता है कि ये तो तुम्हारी मॉम है। और तभी सारे बच्चे ये बात जानकर हैरान थे कि कीकोरू की मॉम एक वेलकरी है, जिस वजह से उन सभी बच्चों के बीच में कीकोरू काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। और अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि कीकोरू की मॉम घर पर आने में काफी ज्यादा लेट हो जाती है, लेकिन अचानक से उनके घर आने के साथ ही कीकोरू उन्हें गले लगा लेती है। और तभी इसाओ कीकोरू से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा थक चुकी होगी। लेकिन तभी कीकोरू की मॉम भी उसके साथ खेलने लगती है, जो देखकर इसाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी कीकोरू अपनी मॉम को बताने लगती है कि वो बच्चों के बीच में कितनी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन तभी कीकोरू अपनी मॉम के हाथ पर लगी हुई चोट देख लेती है और कीकोरू की मॉम उसे बताने लगती है कि ये चोट उसे मॉन्स्टर को न्यूट्रलाइज करते समय लगी थी। और तभी कीकोरू भी अपनी मॉम से कहने लगती है कि वो भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी, ताकि अगली बार से किसी को भी चोट ना लगे। और तभी कीकोरू की मॉम उससे कहने लगती है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगी। और अगले सीन के अंदर हम लोग देखते कि कीकोरू की मॉम मर चुकी थी, और वो भी काइजू नंबर 6 को न्यूट्रलाइज करने के दौरान। और उसके फ्यूनरल में कीकोरू को लग रहा था कि उसने अपनी मॉम से झूठा वादा किया कि वो उसे बचा लेगी, और इसी वजह से कीकोरू अपनी मॉम से माफी मांगने लगती है। और तभी कीकोरू की नजर इसाओ पर जाती है, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ मर चुकी है। और तभी अपनी आंखें पोंछते हुए कीकोरू कसम खाती है कि वो कभी भी किसी कमांडर को मरने नहीं देगी। और प्रेजेंट टाइम के अंदर कीकोरू काइजू नंबर 9 के सभी हाथ काट चुकी थी, लेकिन वो एंड के सर की मदद से अपने आप को फिर से हील करने लगता है। और ये चीज देखने के साथ ही कमांड सेंटर के अंदर भी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी काफका भी जरा सा ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही उस चींटी के पैर पर जोर से लात मारता है, जिस वजह से वो एंड काइजू नीचे गिर चुकी थी। लेकिन इस अटैक को करने की वजह से काफका का पैर ही टूट चुका था और काइजू नंबर 9 अब काफका को मारने वाला था। लेकिन फिर से कीकोरू उसे बचा लेती है और एक बार फिर से काफका अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार काफका किसी अंधेरी सी जगह पर पहुंच चुका था, जहां पर उसके ठीक पीछे काइजू नंबर 8 उसे निगल चुका था। और तभी काफका काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन अचानक से उसे मालूम चलता है कि उसने कीकोरू को मार डाला है, साथ ही उसने इचिकावा और बाकी के सभी लोगों को भी मार डाला है। और काफका के हाथ अपने कॉमरेड्स के खून से सने हुए थे। और तभी हमें मालूम चलता है कि ये सिर्फ काफका का एक भयानक सपना है, और इस बार भी वो काइजू नंबर 8 की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया था। और ये चीज देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी काइजू नंबर 9 काफका और कीकोरू दोनों पर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से इस बार कीकोरू का वेपन टूट चुका था। और इस बार काफका भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, और काफका समझ चुका था कि उसके ट्रांसफॉर्म ना होने का कारण उसका डर है। अगर वो काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने अपने सभी कॉमरेड्स को मार दिया तो ये उसके लिए काफी ज्यादा भयानक बात होगी। और तभी कीकोरू काफका को बचाने के लिए अपनी छोटी सी गन बाहर निकाल लेती है, और इस बार कीकोरू भी समझ चुकी थी कि आखिर काफका ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा, जिस वजह से वो उसे हिम्मत देते हुए कहने लगती कि हम सभी लोग यहाँ पर कुछ कर ही पहुंचे हैं, तो तुम अपने आप पर पूरी तरह से विश्वास रखो और अपना काम करो। और कीकोरू की ये बात सुनने के साथ ही काफका भी हिम्मत से भर चुका था, और काफका कहने लगता है कि मैं अपने कॉमरेड्स और अपने आप पर विश्वास करता हूँ। और एक बार फिर से काफका ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगता है, और तभी काइजू नंबर 9 को काफका की तरफ कुछ महसूस होता है, और कीकोरू भी काफका की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि तुम हमेशा की तरह लेट हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि काफका काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और तभी ये इन्फॉर्मेशन पूरी टीम के अंदर फैल जाती है कि काफका काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिस वजह से वो अपने प्लान की अप्रोच जरा सी बदलने लगते हैं। और तभी सिनोनिम कहने लगती है कि कीकोरू को वहाँ पर भेजने का काफी ज्यादा अच्छा फैसला था,
और तभी काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। और तभी काइजू नंबर 9 सभी एंट मॉन्स्टर्स को एक सिग्नल भेजता है और तभी वो सभी एंट काइजूस रीजनरेट होने लगते हैं। और काइजू नंबर 9 भी अपनी एंट के ऊपर 2 बड़े से ऑर्गन निकाल लेता है। और ये चीज देखने के साथ ही कीकोरू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कीकोरू अपने आप से कहने लगती है कि ये तो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। और तभी काइजू नंबर 8 कीकोरू से कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है और अब से मैं अपने कॉमरेड्स के ऊपर 100% विश्वास कर सकता हूँ। और तभी काइजू नंबर 8 कीकोरू से कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम इन एंड मॉन्स्टर्स को संभाल सकती हो। और तभी कीकोरू कहने लगती है कि वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हर समय तैयार रहती है। और तभी काइजू नंबर 8 कहने लगता है कि चलो इन बेवकूफों को खत्म करते हैं। और तभी काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से उसके रास्ते में 2 एंट मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन कीकोरू उन दोनों को ही खत्म कर देती है। और तभी काइजू नंबर 9 देखता है कि काइजू नंबर 8 उसकी तरफ काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था और जमीन से कुछ ऑर्गन्स निकालने के साथ ही वो काइजू नंबर 8 को पकड़ लेता है। और जो ऑर्गन्स उसने इवॉल्व करे थे उसकी मदद से वो एक काफी ज्यादा बड़ा अटैक प्लान करने लगता है। और काइजू नंबर 9 को लग रहा था कि वो काइजू नंबर 8 को आराम से हरा देगा, लेकिन तभी काइजू नंबर 8 काफी ज्यादा स्पीड से गुजरता है और उसके हाथ में एंट मॉन्स्टर का कोर एरिया था। और ऐसा काफका ने इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि काइजू नंबर 9 का कोर एरिया एंट के अंदर है। और ये चीज देखने के साथ ही काइजू नंबर 9 को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो काइजू 8 के ऊपर अपने काफी सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन काइजू नंबर 8 भी अपने आप को उन अटैक से बचाने लगता है। और इस बार काफका ये भी कोशिश कर रहा था कि वो काइजू नंबर 8 के ऊपर अपना कंट्रोल ना खोए। और तभी काफका एक प्लान बनाते हुए वहाँ से भागने लगता है और काइजू नंबर 9 उसके ऊपर काफी सारे अटैक शूट करने लगता है। साथ ही काइजू नंबर 9 की एंड्स भी उसके पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन काफका उन सभी से बचते हुए भागने लगता है। और अचानक से जमीन से कुछ निकलने के साथ ही काइजू नंबर 8 को पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से काफका आसमान में काफी ज्यादा ऊंची छलांग लगाता है और वो आसमान से काफी ज्यादा स्पीड से काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है। और काइजू नंबर 9 को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या कर रहा है। और उसके पास पहुंचने के साथ ही काइजू नंबर 8 कहने लगता है कि तुम उम्मीद करो कि तुम इससे बच जाओ। और काइजू नंबर 8 अपने हाथ को चार्ज करने के साथ ही काइजू नंबर 9 की तरफ दे मारता है और काइजू नंबर 9 भी अपने हाथों को क्रॉस करने के साथ ही अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। और काफका के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से काइजू नंबर 9 वहीं पर मर जाता है। और ये चीज देखने के साथ ही हेडक्वार्टर में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काइजू नंबर 8 की ये हरकत देखने के साथ ही डायरेक्टर भी काफी ज्यादा खुश थे। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और कमेंट बॉक्स की राइट साइड के अंदर आप लोगों को एक हाइप करने का बटन भी दिख रहा होगा, तो उसे भी दबाना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे एफर्ट्स को काफी ज्यादा मौका मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।